स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आखर ज्ञान में। आज आपके लिए मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण सवाल हम लेके आए हैं और रीट के एग्ज़ाम डेट है वो क्लियर हो चुकी है। 26 सितंबर को रीट का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन अभी से करना स्टार्ट करना है। तो मनोविज्ञान की कुछ सीरीज़ हम आपके लिए लेके आएंगे कंटिन्यू। तो आज उसकी पहली शुरुआत है, तो हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वह परिवर्तन जिसको मापा जा सकता है, यानी ऐसा कौन सा परिवर्तन है जिसको हम माप सकते हैं? विकास, ज्ञान, वृद्धि या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें सही करेक्ट आंसर है वृद्धि, यानी वृद्धि को मापा जा सकता है। अगला सवाल, वजन, लंबाई और आंतरिक अंगों के आकार का बढ़ना क्या कहलाता है? यानी इसमें वजन, लंबाई और आंतरिक अंग जो शरीर के हैं उनके आकार में जो परिवर्तन होता है, उनका बढ़ना जो है वो क्या कहलाता है? तो इसमें पहला है ऑप्शन विकास, दूसरा वृद्धि और तीसरा जो ऑप्शन ए और ब दोनों, या फिर चौथा ऑप्शन है मांसपेशियों का विकास। तो इनमें से कौन सा होगा? इनमें से होगा वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि। अगला सवाल, अभिवृद्धि किस पक्ष को प्रकट करती है? ठीक है, यहाँ शब्द है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि जो है वो किस पक्ष को प्रकट कर रही है? तो यहाँ पे मानसिक पक्ष को, शारीरिक पक्ष को, या ए और ब दोनों गलत है, या इनमें से सही होगा। और चौथा ऑप्शन है ज्ञान में वृद्धि करने में सहायक है। तो अभिवृद्धि जो है वो शारीरिक पक्ष को प्रकट करती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ब होगा सही। अगला सवाल, वृद्धि एक प्रक्रिया है। वृद्धि एक प्रक्रिया है। अब कौन सी प्रक्रिया है? वृद्धि एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि क्रमशः चलती रहती है। लगातार जो है वृद्धि, शरीर के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। अगला सवाल, विकास से क्या अभिप्राय है? यानी विकास से क्या मतलब है, विकास क्या होता है? तो यहाँ जो आपके सामने तीन ऑप्शन है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है, या तंत्रिकीय परिवर्तन होता है। तो विकास के अंदर जो है ये तीनों ही परिवर्तन होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा सही ए, ब, स, और ये तीनों ऑप्शन सही है। द नंबर जो है वो अपना सही होगा। अगला सवाल, किस परिवार के बच्चों में आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंड व डिसीजन यानी निर्णय लेने की जो क्षमता है वो उसका विकास होता है? किस परिवार के बच्चों में होगा? यानी वो निर्णय ले सकते हैं, वो स्वयं अपने ऊपर निर्भर हो सकते हैं। ऐसा कौन से परिवार में संभव होता है? तो ऐसा है एकल परिवार के अंदर, क्योंकि उसमें उनके ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं और वो निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। अगला जो सवाल है, परिपक्वता प्राप्त होने पर अभिवृद्धि में क्या होता है? अभिवृद्धि पे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी जब व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, उसके बाद अभिवृद्धि में क्या परिवर्तन होता है? तो अभिवृद्धि जो है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। अभिवृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, विकास से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे विकास से क्या मतलब है, विकास से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने जो दिए हुए हैं, जिसमें मात्रात्मक परिवर्तन है, एक गुणात्मक परिवर्तन है, एक रचनात्मक परिवर्तन है, और चौथा ऑप्शन है ए व ब दोनों, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन। तो यहाँ अपना जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा द, यानी कि ये जो पहला और जो दूसरा ऑप्शन है हमारे सामने, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही परिवर्तन व्यक्ति के जब शरीर में विकास होता है तो उस समय दोनों ही परिवर्तन पाए जाते हैं। अगला सवाल, शारीरिक और तंत्रिकीय संरचना, विचार, प्रक्रियाएं और व्यवहार, उनमें समय के साथ होने वाले क्रमबद्ध और अपेक्षाकृत स्थिर परिवर्तन क्या कहलाते हैं? यानी शरीर के अंदर हमारी जो तंत्रिकीय जो हमारी संरचना है, हमारे विचारों की जो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं उनमें, और हमारे बिहेवियर यानी हमारे व्यवहार के अंदर समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? तो इस प्रकार का परिवर्तन कहलाता है विकास, डेवलपमेंट। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। वह परिवर्तन
जो जीव के प्रारंभ से लेकर के अंत तक गुजरता है, यानी वह परिवर्तन जो जीव के शुरुआती स्टेज से, उसके जन्म लेने से लेकर के उसके अंत होने तक, उसके मरने तक जो उसके साथ साथ गुजरता है, वो होता है, इसमें ऑप्शन होगा ब, यानी कि विकास। यानी विकास जो है वो व्यक्ति के जीवन के शुरुआत से लेकर के और व्यक्ति के जीवन के अंत तक जो है वो उसके साथ चलता रहता है। ये आज के आपके लिए 10 प्रश्न थे मनोविज्ञान के। अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।